जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ नए कानून। ये कब आए थे आपके 1 जुलाई से। कब आए थे? 1 जुलाई 2024 से लागू हुए थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये ब्रिटिशों के काल के कानून थे। भारत सरकार ने इनको संशोधित किया, तो कह सकते हैं कि वर्तमान कानून पुराने कानूनों का एक संशोधित रूप या विस्तार है। ठीक है, हम इनके बहुत गहराई में नहीं जाना है, बहुत विशेषज्ञता के तौर पर इनके बारे में नहीं जानना है, क्योंकि हम कोई अधिवक्ता या वकील नहीं है। हम इनकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो कुछ कानून हैं जिनकी धाराएं माफ़ी चाहेंगे, जो कुछ अपराध हैं जिनकी धाराएं बदल चुकी हैं। जैसे हमला करने की जो पहले धारा थी, वो पहले क्या थी? ठीक है, 351 है ना। अब वो कितनी हो गई है? 130, है ना, 130 हो चुकी है। पीछा करना, अगर आप किसी को स्टॉक वगैरह कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, तो पहले वो धारा जो थी वो कौन सी थी? 354D, अब है 78। अब धारा 78 लग रही, मतलब आपने किसी का पीछा वगैरह किया हुआ है। अगला है हत्या, पहले लगती थी 302, अब लगेगी 101। हत्या के मामले में ये धारा लगेगी। अब आते हैं रेप पर। ठीक है, यदि आप इस घटना को पहले करते थे तो आप पे धारा 376 लगती थी। अब इसे धारा 63 के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? 63 के नाम से जाना जाएगा। अब गैंगरेप, अगर गैंगरेप कोई करता है तो पहले लगता था 376D। ठीक है, अब एक क्या कहलाएगा? 70। अब धारा 70 लगेगी इस अपराध पर। गैर कानूनी सभा, ठीक है, जिसे आमतौर पे आप जानते थे 144 लगती थी। आमतौर पे से DM घोषित करता था। ठीक है, कई कमिश्नर जहां पर रूल लागू है वहां पर SP भी कर सकता है। अब जो धारा 144 है वो किस नाम से जानी जाएगी? 187 और 189 के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं 187, 189 के नाम से ये धारा, है ना, 144 इस नाम से जानी जाएगी। अगला दंगे फसाद, अगर आप करते हैं तो पहले 146 के नाम से, अब कितने के नाम से जानी जाएगी? 191 के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब दहेज हत्या, अगर दहेज जैसे मामलों में अगर आप हत्या करते हैं तो पहले क्या लगता था आप पर? 304B, अब लगेगी धारा 80 के तहत आप पर मुकदमा दर्ज होगा। हत्या जैसे प्रयास में पहले क्या लगती थी? धारा 307, और अब क्या आता था? 109। अब 109 के तहत एक मुकदमा आप पर दर्ज होगा। मानहानि के मामले पहले 499, अब हो गया 356। तो ये कुछ प्रचलित धाराएं हैं, इसमें माफी चाहिए, अपराध हैं। ठीक है, जिनमें आपको ध्यान रखना है कि कुछ अभी बदले हुए हैं, इनके धाराएं बदली जा चुकी हैं, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी रखिए। इसके अलावा हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें और समझेंगे। सरकार ने कानून को लेकर कुछ और भी संशोधन किए हैं, जो थोड़े से मेरी नज़र में कुछ तो ठीक हैं और कुछ गलत भी हैं। ठीक है, जैसे सरकार ने गैंग रेप पर क्या किया है, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी नाबालिग से करते हैं तो आपको क्या है? फांसी की सज़ा है। मतलब जिसने भी गैंग रेप किया, अगर नाबालिग से किया तो आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर वो नाबालिग नहीं है तो या तो उसे 20 साल की सज़ा होगी या अधिकतम क्या होगी? उम्र कैद होगी। ये थोड़ा सा मुझे अतार्किक लगा कि क्या होता है। मतलब रेप तो रेप है, अपराध तो अपराध है, और उसमें नाबालिग और बालिग क्या? खैर, सरकार की अपनी कोई सोच रही होगी, मंशा रही होगी, तो सरकार ने प्रावधान कर दिया है इस कानून में। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अब क्या होगा? अडल्ट्री को क्राइम नहीं माना जा रहा है। अडल्ट्री को क्राइम नहीं जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका चल रहा है तो सरकार ने उसे कैंसिल कर दिया। अब वो अपराध नहीं माना जाएगा। इसके बाद उनके लिए बहुत ज़रूरी खबर है, जो पेट लवर्स हैं। क्या है? जो पेट लवर्स हैं, जो कुत्ता बिल्ली पालने के बड़े शौकीन हैं। अगर आपका कुत्ता या आपका पालतू जानवर किसी पर अटैक करता है तो आप पर कितने का? 5,000 रुपये का 5,000 रुपये का क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा, और 6 महीने की आपको जेल देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहे लोग, है ना। और नागरिक भी इस बात का ध्यान रखें, अगर किसी का कुत्ता बिल्ली आपको चींथ लेता है तो जाकर उसकी कंप्लेंट करिए। ठीक है, उसको इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। सरकार ये कानून लेकर आई है, अच्छा कानून है, क्योंकि इसके थोड़े से अपराध जाना बढ़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अगला एक कानून हम देख लेते हैं जिस पर हमें चर्चा करनी मुझे लगता है थोड़ा सा ज़रूरी है। चलिए, अब सबसे खतरनाक क्या है? यदि कोई व्यक्ति शादी का झांसा देकर किसी महिला से संबंध बनाता और बाद में मुकर जाता है तो ध्यान रखना, उसे बहुत टाइट सज़ा होने वाली है। 10 साल की सज़ा होगी। क्या होगी? सीधी 10 साल की सज़ा होगी। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर महिला ने आरोप भी लगा दिया, इस कानून की जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि अगर मान लो ये कोई महिला है, ठीक है, इसका नाम T है, और सामने ये कोई व्यक्ति है जिसका नाम S है। अगर इस महिला ने इस पर आरोप लगा दिया कि इसने मेरे साथ दुष्कर्म किया है शादी का वादा करके, तो ध्यान रखना इस बात का, ये इसको साबित नहीं करना पड़ेगा कि इसने
ऐसा किया नहीं किया, ये आपको साबित करना पड़ेगा कि साहब हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था इससे, मतलब आपको प्रूव करना है। इस केस में क्या है, एक एंगल ये आ रहा है जो बहुत टफ है, तो थोड़े से क्या है अलर्ट रहे ऐसे लोग, ध्यान रखें। चलिए एक तो ये हुआ, अगला एक कानून और ले लेते हैं मॉब लिंचिंग को लेकर। मॉब लिंचिंग आप जानते हैं क्या होता है? मॉब लिंचिंग वो होती है जब जहां पर एक भीड़ किसी की हत्या कर दे, क्या कर दे, किसी की हत्या कर दे, मार मार कर। वो किसी के आधार पर भी हो सकती है, जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या कई बार शंका शक हो जाता है, उस आधार पर अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं तो अब सरकार ने प्रावधान कर दिया। क्या होगा, इससे पहले मॉब लिंचिंग के लिए स्पेशल कोई कानून नहीं था, लेकिन सरकार ने अब कह दे दिया कि अगर 5 लोग हैं, उससे अधिक हैं, और अगर किसी व्यक्ति की इन्होंने पीट पीट कर हत्या कर दी तो अब उनको सजा का प्रावधान है। और सजा क्या है इस रूप में, ध्यान रखना, सीधे फांसी लटकोगे, ध्यान रख, ठीक है। तो अगर मॉब लिंचिंग में किसी की हत्या होती है तो मॉब लिंचिंग करने वालों को क्या होगी, फांसी की सजा दी जाएगी। सरकार ने प्रावधान कर दिया, इससे पहले नहीं था, क्योंकि देखो इसके मामले लगातार बढ़ रहे थे, इसके मामले लगातार बढ़ रहे थे मॉब लिंचिंग के। और मैंने मॉब लिंचिंग पहले बता दिया क्या होता है, जब किसी भीड़ द्वारा किसी को जान से मार दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, मॉब लिंचिंग कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे कानून थे जो सरकार लेकर आई, जिस पर सरकार ने क्या होगा ऐसे क्या नाम से प्रावधान किए। एक कानून और ले लेते हैं जो हेल्थ सेक्टर से है। अगर डॉक्टर की लापरवाही से, अस्पताल की लापरवाही से किसी की मौत हो जाती है, क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, तो इस संदर्भ में या इस मामले में डॉक्टर को 2 साल की सज़ा और उसके जो सहयोगी हैं उनको 5 साल की सज़ा दी जाएगी अगर लापरवाही से मौत होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक कह सकते हैं कि इस मामले में डॉक्टर को 3 साल का डिस्काउंट मिला, एक तरीके का रियायत मिली है, ये बात क्लियर रखना। तो सरकार के कुछ ऐसे टाइट कानून हैं, इन पर आप ध्यान रखें। अब हम एक कानून और ले लेते हैं FIR को लेकर। किसको लेकर, FIR को लेकर। सरकार ने FIR को लेकर क्या कानून बनाया है? पहला कानून जो मुझे, मतलब बहुत सारे होते हैं लेकिन 2-3 कानून संदर्भ में, एक तो यह है कि आप क्या कर सकते हैं, अब आपके पास EFIR का प्रावधान है, मतलब आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं, आपको थाने के चक्कर नहीं लगाना है। लेकिन भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो अभी भी लोग जाते हैं, थानों में लाइनें लगी होती हैं, लोग परेशान होते हैं और उनकी वहाँ उतनी सुनवाई नहीं होती। तो अभी देखते हैं कि कागजी तौर पर है, और अगर ऐसे व्यावहारिक स्तर पर देखा जाए तो कितना कारगर सरकार का फैसला होता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया जो बड़ा अच्छा है, उसे कहा गया है ज़ीरो FIR। व्हाट, क्या होती है ज़ीरो FIR? ज़ीरो FIR में दरअसल मामला ये है, कई बार क्या होता था, जैसे मान लो आपके गांव का नाम या जो आपका थाना है उसका नाम है रायपुर, क्या है, रायपुर, और आपके साथ जो घटना घटी है उस जगह का नाम है रामपुर, ठीक है। तो क्या होता था, आप हैं कहाँ के, रायपुर के, घटना कहाँ घटी आपके साथ, रामपुर में। तो पहले क्या है, इस टाइप के नियम थे कि आपको जो FIR है वो कहाँ दर्ज होगी, आपके थाने में ही। कहाँ पर होगी, थाने में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप जहाँ हैं वहाँ उस थाने में आप FIR दर्ज करवा दीजिए, और आपकी जिस क्षेत्र में भी जो थाना लगता है वहाँ पर ये बात बता दी जाएगी, ठीक है। तो उसे ज़ीरो FIR कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ सरकार कॉन्सेप्ट लेकर आई है, या कहें कि संशोधन लेकर आई है, ठीक है। सरकार ने सोचा कि हमें इनमें संशोधन करना चाहिए, जो अब हम देखते हैं कि आगे जाकर किस तरीके से ये कानून देश की मूरत सूरत तय करते हैं, और ये न्याय में कितने कारगर सिद्ध होते हैं, मतलब अपने उद्देश्यों में ये कितने सफल होते हैं, इस बात पर ध्यान देने योग्य बात होगी, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं नए कानूनों को लेकर जो समझ है आपकी, इसमें थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा और आपको बेहतर भी लगी होगी ये जानकारी। अगर बेहतर लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जैसे हमारे सर अक्सर बोलते हैं सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। और कमेंट भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। महिला, पर्यावरण और राष्ट्र तीनों का सम्मान करिए।